हेलो स्टूडेंट। आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 10.2 का पहला नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में जो है प्रश्नावली 10.2 बनाने के लिए जो है हमने प्रमेय 10.2 कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 10.2 का जो है क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनना है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, हम बना लेते हैं। एक मान लेते हैं ये वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त से एक बिंदु Q है। मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे Q है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे जो है ये स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और तथा Q से केंद्र की दूरी, और मान लेते हैं Q केंद्र यहाँ पे है, बीच में केंद्र होगा वृत्त के। यहाँ से Q दूरी जो है ये दे दिया है, केंद्र यहाँ पे होगा, बना लेते हैं केंद्र। तो दूरी दे दिया है तो और ये क्या होगा, लंब होगा स्पर्श रेखा पे। तो इसकी लंबाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या इसमें बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें हमें वृत्त की त्रिज्या क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हम मालूम है, हम जानते हैं, अभी थ्योरी पढ़ चुके हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या उस पे क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक यही होगा। तो केंद्र क्या है इसका, केंद्र मान लेते हैं O, केंद्र मान लेते हैं ये केंद्र O है, ये बिंदु P है, ठीक है। तो यहाँ से OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ये OP ही क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। अब वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। तो लंब होगा, इसमें हमें तो 90 डिग्री के सामने यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा और इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो सिंपल से इसमें हमें लंब निकालना है। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। चूंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, लंब होता है। तो इसीलिए हम चलेंगे किसमें, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं OP क्या है, OP लंब है। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है OQ का स्क्वायर माइनस आधार PQ का स्क्वायर। तो पता है OQ का मान 25 है, तो 25 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, माइनस 24 हो जाएगा 576। तो घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 49। तो 49 किसका वर्गमूल है, ये 7 का। इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। इस वृत्त की ये त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है आकृति दिया गया है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो और कोण PTR बराबर होगा। मतलब इसमें हम आकृति जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो आकृति दिया हुआ है, पहले हम आकृति बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। वृत्त की स्पर्श रेखा है ये, इसका नाम यहाँ पे मान लेते हैं ये T है, ये P है,
और ये यहाँ पे वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो ये Q है और ये कोण हमें दिया है 110 डिग्री। तो हमें निकालना है क्या चीज, निकालना है कोण PTQ। PTQ मतलब ये कोण हमें चाहिए, ये कोण निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है कि, दिया है जो सब उसको लिख लेंगे। दे दिया है कोण POQ दे दिया है 110 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता है जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, मतलब लंब मतलब 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो इसीलिए ये कोण 90 है, ये कोण भी 90 है और ये कोण 110 डिग्री है। ठीक है, और हमें पता है P, आप नाम दे देते हैं O, POQT एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बस उसमें से 3 कोण हमें मालूम है, एक कोण निकालना है तो वही लगाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, लंब होता है, इसीलिए हम यहां से बोल सकते हैं कोण P कितना होगा, 90 डिग्री। उसके बाद कोण Q कितना होगा, तो 90 डिग्री। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ से कोण P प्लस कोण POQ प्लस कोण Q प्लस कोण PTQ जो कि हमें निकालना है। इन चारों को जब हम ऐड करते हैं तो आएगा 360 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, 360 डिग्री है आगे। अब हमें पीक मालूम है 90 डिग्री है, प्लस ये कोण भी मालूम है 110 डिग्री है, प्लस ये कोण मालूम है 90 डिग्री है। ये कोण तो निकालना है तो इसको PTQ ही रहने देते हैं और ये बराबर होगा किसके, 360 डिग्री के। अब हमें सबको जोड़ना है, 90 90 180, 180 10 190, 190 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा, 290, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 के। ये 290 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कोण PTQ बराबर क्या होगा, 360 माइनस कोण PTQ। अच्छा नहीं 290 ना, 290 290, चलिए इसको हम घटा के लिखते हैं। यहाँ पे घटा कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है 70 डिग्री, यहाँ पे देखिए 70 डिग्री ऑप्शन बी, ऑप्शन आप लोगों को दिखता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA निकालना है। मतलब यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं दिया हुआ है, इसको हम साफ कर लेते हैं। एक वृत्त है, वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा की झुकान कोण दिया हुआ है इसमें, तो हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे चित्र बना लेते हैं पहले। एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये यहाँ पे क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा। ये लंब खींच दिए, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। और यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्स यहाँ पे PA और PB, तो PA ये है मान लो, अब PB ये है, और ये कोण जो है दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है कौन सा कोण, POA। POA ये कोण निकालना है। मतलब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इस रचना कर देते थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, जिस तरह से पर में 10.2 में किए थे। अब इसको समद्विभाजित करता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या है, 80 डिग्री है। मतलब ये
80 डिग्री, इसको दो भाग में बांट दो, ये 40, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से 40 डिग्री होगा। हमें कोण निकालना है, कौन सा, हमें निकालना है कोण POA, POA, ये वाला कोण हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ रचना कर दी, P को O से मिला दिए, ठीक है। और दिया है क्या, पहले हमें ये दे दिया है कोण APB दिया है 80 डिग्री, ये कोण दे दिया है, ठीक है। 3 नंबर का सॉल्यूशन है, ये दिया हुआ है। और हमने क्या किया है, इसको समद्विभाजित कर दिए, P को समद्विभाजित कर दिए, मतलब जैसे P को O से मिलाएंगे तो ये कोण ऑटोमेटिक समद्विभाजित हो जाएगा। इसीलिए यहां से ये वाला कोण जो होगा APO कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमें पता है ये कोण वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है, इसलिए कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो बोल सकते कोण PAO बराबर 90 डिग्री। और हमें पता है ये POA या OAP एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लिख देंगे कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण निकालना है, जो कोण उस कोण का नाम दे देते हैं यहाँ पे, कौन सा कोण निकालना है, निकालना है POA। तो उसके बाद अब ये कोण, इसका नाम POA बराबर होगा 180 के, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये कोण 40 डिग्री, APO कितना डिग्री है, 40 डिग्री, और PAO 90 डिग्री कहाँ से आया, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पे लंब होती है, और प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री के, दोनों को तो जोड़ देंगे, 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, कोण POA बराबर 180 डिग्री या माइनस 130 डिग्री। तो कोण POA बराबर जो होगा कितना आएगा, ये 50 डिग्री बचेगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 50 डिग्री। तो इसका जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, अब जो है कल से 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।